कल स्टॉर्म आने की वजह से काफी सारा नुकसान हो गया है। और नुकसान मतलब वो है, क्या नाम है, ये अपना नेचुरल क्लाइमेट ही, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिसकी वजह से पावर का बड़ा भाई डिस्टर्बेंस रहा है। और हम रात में आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए हैं, कल की मार्केट का अपडेट भी नहीं दे पाए हैं। तो एक तो मार्केट का अपडेट दे देते हैं आपको, एंड उसके बाद में फिर सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट पर चर्चा करके उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं। बड़ा प्यारा एनालिसिस है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मार्केट का हाल देखो तो निफ्टी में बिल्कुल ना के बराबर चेंज है, 10 पॉइंट का जो है डाउन है। उसके बाद में 7 पॉइंट का सेंसेक्स में, 203 पॉइंट बैंकिंग सेक्टर आगे रहा है, 218 पॉइंट आपका आईटी सेक्टर डाउन रहा है, 94 पॉइंट आपका स्मॉल और जो है स्मॉल कैप बीएसई जो है स्मॉल कैप डाउन रहा है। उसके बाद में हम देख लेते हैं, देखिए अब परसों की बाइस्ट बनने के बाद में ये फायज जो है ना, दुष्ट प्राणी, ये फिर इनको दुष्ट प्राणी मैं बोलूंगा एफपीआई को, एफआईआई को, ये 944 करोड़ का फिर इन्होंने कल सेल किया है। 2320 करोड़ का हमारे डीआईएस ने बाई किया है, परसों नहीं बाई किया था इन्होंने। तो अभी जो परसों की रैली आई है, 23,000 का आंकड़ा कल पार कर गया। सबसे बड़ी बात क्या है, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है उसको, जो रेजिस्टेंस था 23,000 का उसको ब्रेक कर दिया। 800 से ऊपर नहीं गया था तो पहले, कल तो जो है ब्रेक कर ही दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई पोर्टफोलियो में क्यों नहीं लोगों को फायदा दिख रहा है। भाई 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आपकी मार्केट अब जा रही है, और परसों तो बूम 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 हो गया सेंसेक्स और निफ्टी, फिर भी नहीं दिख रहा पोर्टफोलियो में। तो ये तो मैंने कल की रात में जो बीती, आज वाली रात जो बीत गई उससे एक रात पहले वाले में हमने इसको आपको अपना क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में लाभ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी बात उठ रही है। नितिन सिंह जी ने भी यही बात उठाई थी, और कल की एनालिसिस में निकल करके आया है केवल 5 कंपनियों ने मेनली रोल निभाया है निफ्टी और सेंसेक्स को आगे ले जाने में, जिनमें प्रमुखतया हैं आपके एचडीएफसी, अभी इनकी खूब हुई थी, खूब पिटाई हुई थी, एफपीआई वालों ने खरीदारी भी करी है उनमें, और आपके एलएनटी जी हैं, रिलायंस है, एक्सिस है, ऐसे ऐसे करके 4-5 लोगों का मेनली जो है योगदान रहा है किसको, निफ्टी और सेंसेक्स को आगे ले जाने में। तो आपके पोर्टफोलियो में कहां से फायदा दिखेगा? हाँ, आपके फंड मैनेजर ने थोड़ा बहुत अगर एलोकेशन किया होगा तो जरूर दिखेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर में इन्वेस्टर्स करें क्या? तो वही हाल है जो आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, रहा भी न जाए और सहा भी न जाए और कहा भी न जाए, ये हालत है आज के टाइम पर इन्वेस्टर्स की। तो क्या यह चुनावी नतीजा है? क्या यह मार्केट ओवर वैल्यूड है? क्या जो आपके रेटिंग एजेंसीज हैं वो जो बयानबाजी कर रही हैं उसमें सत्यता है? तो आइए इस पर विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 31 तक आपके पास प्रॉफिट बुक करने का सबसे बड़ा चांस है, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो तो। 4 तारीख को क्या होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। 1 और 2 को आपका हो जाएगा सैटरडे संडे हो जाएगा, फ्राइडे आपका 31 तारीख को। 31 को मेरे ख्याल से तो द बेस्ट टाइम रहेगा। उस दिन अगर मैं भी थोड़ा बहुत, मेरा रेगुलर में कुछ मेरा बचा हुआ बड़ा पुराना है, उसको मैं भी थोड़ा सा रिडीम करूंगा, ठीक है ना, वीकेंड में। तो बाकी तो सब मेरे जो है डायरेक्ट हो गए हैं, ठीक ठाक पोर्टफोलियो हो गया है। तो अगर आपको रिडीम करना है कुछ तो 31 आपकी डेट द बेस्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 का संडे हो जाएगा, 4 को आपको मौका मिलेगा नहीं रिडेम्पशन का। हो सकता है रिजल्ट कैसा, अगर रिजल्ट मान लिया बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट आ गया तो मौका क्या, फिर तो छक्का और अट्ठा जो भी बोल दो, उससे भी ऊपर होता होगा तो वो है। अगर लेकिन कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ ना तो सीधे भैया हो 2004 में कितना परसेंट गया था, 17% गया था। हालांकि मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, ना ही मैं एंटी बीजेपी हूं, ना ही मैं एंटी कांग्रेस हूं। मैं हूं हमेशा विथ द माई इन्वेस्टर, विथ द माई फॉलोअर्स, विथ द माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अब रही बात, अब जो जनता का फैसला है उसको ना हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं, तो फेज का इलेक्शन और है, ठीक है। और एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, अगर सेंसेक्स से वोटर का परसेंटेज चेंज होता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कारगर रणनीति होगी तो फेज के इस इलेक्शन में। हालांकि सीटें ज्यादा नहीं है इसमें लेकिन अभी मैं तो बार बार बोलता हूं
ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिबेट है। तो अभी फाइनेंशियल डिबेट में हम अपने फाइनेंशियल की बात करते हैं, किस लिए हम उसमें पॉलिटिक्स में पड़े, हमने क्या लेना देना है। ठीक है, लेना देना मीन्स गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, तो यस डेफिनेट है कि हमारा भी ग्रोथ होगा, क्योंकि हमने भी इन्वेस्ट करा हुआ है, हमने भी अपने खून पसीने कमाई लगाई हुई है। बट अभी हमारी रणनीति यह है कि 31 तारीख को हम थोड़ा बहुत जो हमने जिस भी फंड में हमें दिख रहा है कि यस इस फंड ने मेरे अच्छा किया है और आपको थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत है, इवन या आप अगर छुट्टी उट्टी प्लान कर रहे हो तो मैं भी छुट्टी थोड़ा सा प्लान करने के मूड में हूं, सत्य बताऊं, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा, इंडिया में ही रहूंगा। बाहर जाऊंगा 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद कहीं प्लान करेंगे, तो जरूर करना है एक आध यार, देशाटन भ्रमण जरूर करना है, ठीक है ना। इसीलिए तो कर रहे हैं, इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं, तो एक आध छुट्टी जरूर एंजॉय करेंगे और उसके लिए जरूर बुक करके अपना अभी रख लेंगे। क्या होगा 4 को यार क्या पता है भाई, क्यों हम उसके लिए अपना वो गंवाए, थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो जाए, मान लिया सपोज करो रॉकेट ही हो जाएगी, मार्स पर चली जाएगी सेंसेक्स, भाई हम 31 तारीख को संतोष कर लेंगे, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि हंग पार्लियामेंट आ गई तो भी तो थोड़ा सा हो जाएगा, और दूसरी प्रोबेबिलिटी तो भाई अब उसका तो मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, वो तो अपना सोशल मीडिया पर घूम रहा है, नेशनल चैनल पर कुछ और घूम रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ और घूम रहा है, ग्राउंड में कुछ और घूम रहा है, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो बड़ी उपयोग की स्थिति है। और उसके बाद में पोर्टफोलियो में उतना ज्यादा प्रॉफिट लोगों को नहीं दिखा जितना 23,000 जाने पर दिख रहा है। हालांकि यह है कि जब सारे सेक्टर्स चलेंगे तो डेफिनेटली दिखेगा, आज नहीं तो कल दिखेगा, दिखेगा आपका, आप इन्वेस्टेड है तो। रही बात बाइंग की, अब वही हाल है कि अब हम ये एक तरफ तो बाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं थोड़ा सा रिडीम करेंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बात तो वही हो रही है, बात वही हो रही है। मीन्स क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई फलानी सरकार अगर आती है तो फलानी चीज में, फलानी सरकार आती है तो फलानी चीज में, ये आती है तो इस चीज में, आपको इन्वेस्टमेंट का लोकेशन अपना वहां पर दिखाना है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है गिरने के बाद में जो आपका हो रहा है उसमें से चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा अपनी अपनी आदमी की स्ट्रैटेजी होती है, तो देखते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और लेकिन यह है कि मैं पक्का कुछ न कुछ तो करूंगा ही, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार का, 50 हजार का। तो अभी 4 तारीख को जब आपका, क्योंकि 2 और 3 क्या हो रहा है, 31 के बाद में एक और दो आपका क्या हो रहा है, आपका शनिवार और संडे हो जा रहा है। 3 तारीख आपका एग्जिट पोल बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू कर देगा और 4 तारीख को काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड कर रही है बिल्कुल एकदम से मार्केट पर, यही एक वीक जो बच रहा है आपका मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का, यही आपका सर्वे सर्वा सारा अपना कवर करेगा। अब यही मौका है आपके इन्वेस्टमेंट का भी। एक सिनेरियो तो ये क्रिएट हो रहा है कि आपको मार्केट फिर चांस नहीं देगी, दूसरा सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है, अब देखिए सीन तो दोनों क्रिएट हो रहे हैं, सीन दोनों क्रिएट हो रहे हैं, ओवर वैल्यू हाई वैल्यू और इसको छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें जो है हमें हमारी वैल्यू का पता है, कोई दूसरा ना बताए, विदेशी हमें ना बताए इस चीज को, हमें अच्छे से पता है हमारी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऑलवेज ही थोड़ा बहुत तो महंगे, स्लाइटली महंगे मिलते हैं, कूड़ा कचरा जो है ना वो सस्ता मिलता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और एडवाइस करना चाहूंगा यार, जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है ना ये बहुत ही खराब है, खास करके किसमें, इन्वेस्टमेंट के नजरिए में। तो तकरीबन एएमसीज ने अभी वार्न किया है अपने अपने इन्वेस्टर्स को कि यार व्हाट्सएप से सावधान रहें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो भी ये बोलता है ना कि मैंने व्हाट्सएप का मेरा ये नंबर है, मेरा ये है वह, उससे आप दूरी बना लो। कंटेंट सबके चैनल में है, अपने कंटेंट में आओ, अपना कमेंट डालो, आपको रिप्लाई मिलती है, द बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादा से ज्यादा जिसको और ज्यादा जो ऑनेस्ट होगा वो ऑनेस्ट होगा, या मतलब जो है जिसके पास इतना टाइम होगा वो आपको अपना लाइव आकर के बता देगा, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, आमने सामने बात करो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से प्लीज अपने आप को बचाओ, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना आजकल जो फ्रॉड है, जो चीट है, जो ये है, ये व्हाट्सएप पर ही हो रहा है, ऐसी करके एडवाइजरी जारी हो रही, वो मेरा काम था आप लोगों को बताना। पहला, दूसरी चीज कि देखो स्ट्रैटेजी यही है, बाइंग की स्ट्रैटेजी है और इसकी स्ट्रैटेजी है। अब रहा भी न जाए, सहा भी न जाए, कहा भी न जाए, हालत तो वही हो रही है। अब यही चीज तो मार्केट है, ठीक है ना, यही चीज तो मार्केट है और यही चीज इन्वेस्टमेंट है।
अब इस समय अगर हम डर गए तो मर गए और नहीं डरे तो मरे। तो ठीक है, आप लोग भी अपना अपना मत कमेंट करिएगा, बट मैंने बता दिया कि आपको बाइंग एंड सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो 31 तारीख तक है। अपने स्व विवेक से आप अपना निकालिए, थोड़ा बहुत चंक डालना है तो हालांकि डालने वालों के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जानी, क्योंकि हम हैं इन्वेस्टर, हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, ठीक है ना। और आपको मैंने बता दिया है कि कोई इतना ज्यादा फर्क पोर्टफोलियो में नहीं पड़ा है इन्हीं 2-4-5 शेयरों के अलावा। तो ये है भी वेटेज आपको पता ही है, एचडीएफसी का वेटेज कितना है, मैंने जो बताया था एक बार, रिलायंस का वेटेज कितना है सेंसेक्स और निफ्टी को मूव करवाने में। तो ये बात सही है कि इन्हीं के ऊपर नहीं हम लोग डिपेंड हैं, तो खास करके अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है ही है। अब आप बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बोला इस समय आप बाइंग का वो बोल रहे हो कितना वो हो, लेकिन यार सही बात है। देखिए अभी हमने मतलब जो है, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने कल ही खुद ज्यादा नहीं मन किया तो 4-5 हजार ही सही, 5-6 हजार, फिर भी हमने बोला चलो ठीक है जाने दो, ठीक है ना। वही अगर थोड़ा सा मूड माहौल और अगर डाउन होता तो ये 25-30 जाता। तो ऐसे ही करके आपने करना है। देखो भाई, खुद थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना है और खुद की सेफ्टी भी रखनी है। अभी इस 4-5 ट्रेडिंग सेशन में तो आपको ठीक है, आगे देखते हैं मंडे को क्या सीन रहता है, उसके बाद में उसके हिसाब से फिर करेंगे। बट ये इसमें झोल झाल में थोड़ा सा हमें बचना है। मेन मतलब मेरे कहने मतलब ये है कि देखो भाई, मेन हमारे कहने मतलब है अगर इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर 5 शेयरों से निफ्टी और सेंसेक्स अगर बढ़ जा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। तो डिविडेंड कोई अभी एक दिन में तो आ नहीं जाएगा, उसका उसका असर तुरंत तो जो है वो नहीं करना, अपना दिखना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बोलना कम है समझना ज्यादा है। और मार्केट आपको पता ही है एक जो ट्रैप है, और सब आपके ऑपरेटर को सब पता है, आपके ऑपरेटर को सब पता है, मैं सही बता रहा हूं। क्या हो रहा है इलेक्शन की पेटी में, क्या बंद है, आएगी सरकार किसकी आएगी, किसकी नहीं आएगी, बहुमत की आएगी या अल्पमत की आएगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अब ये भाई जो है भविष्य गर्त में है, कोई मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं नहीं, फाइनेंशियल एनालिसिस जरूर करता हूं। और ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट लेना है तो 31 तारीख तक, अगर आपको बाई करना है तो 31 तारीख तक थोड़ा बहुत करें, डरे नहीं, डटे रहें, देखी जाएगी 4 तारीख को देखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में कल की डेट में एक आध जो क्यूरीज पर मांगा गया है उसको बनाऊंगा। कल है संडे, संडे को बाकी क्यूरीज लूंगा, और एक SWP का पर एक वीडियो बनाना है, किसी मित्र ने बोला हुआ है, उसको बनाऊंगा। और भी ढेर सारे वीडियोज आपके लिए लेकर के आऊंगा, एनालिसिस लेकर के आऊंगा। और अच्छी बात है कि चलो 2024 का इलेक्शन हम लोग साथ साथ देख रहे हैं। 2004 का तकरीबन सेम सिनेरियो था, इस बार जो क्रिटिकलिटी बनी है। तो 19 में तो देखो एकदम से क्लियर था, ठीक है ना, 19 में क्लियर माइंड था, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बट माइंड एकदम से क्लियर था जनता का। लेकिन इस बार थोड़ी सी उफो की स्थिति तो बनी है, और अब देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी कोई ऐसा नहीं है कि ना कहीं देश चला जा रहा है, ना कहीं कंपनियां चली जा रही है, ना कहीं प्रॉफिट चला जा रहा है। बस रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, कहा भी ना जाए, आज का सेशन है। और आज आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, रहा भी ना जाए ने कल 5,000 कर दिया, सहा भी ना जाए मीन्स अभी जो है मंडे को उसको डाल रहे हैं, और कहा भी ना जाए तो आप मुंह से खुल करके कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्थिति को समझ रहे होंगे। बट एज ए इन्वेस्टर कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एज ए इन्वेस्टर बिल्कुल, क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट करा हुआ है, यस होप पर करा हुआ, और होप तो है ही है, एंड डेफिनेट है, यस वी आर होपफुल। अभी देखिए 23,000 का आंकड़ा मार्केट ने पार किया है, अभी आगे भी कोई ना कोई, यही मार्केट है, पल पल जो है वो करती है, सरप्राइज करती है, और उसी में हम भी इन्वेस्ट करके उसके बाद में अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कम से कम मुस्कुराहट तभी आएगी चेहरे पर जब आपका इतना परसेंट फॉल होने की संभावना है, और आप देखोगे यार नोशनल प्रॉफिट भी तो नहीं हो रहा, कबर नहीं हो रहा यार, नोशनल प्रॉफिट का बाल भी नहीं बांका हो रहा है। तो नोशनल इतना बन जाना चाहिए आपका, बनाएंगे, बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। बस आशा रखिए, उम्मीद रखिए, और उम्मीद के ऊपर सारी दुनिया कायम है। और अगर जानकारी अच्छी लगती है, आप लोग समझते हैं कि हाँ काफी कुछ सोच समझ करके फिर मैं आप लोगों के सामने कोई बात रखता हूं,
तो रिवार्ड जरूर किया करो यार। रिवार्ड में 0.1 सेकंड लगता है खाली सब्सक्राइब में, बस बहुत कुछ आप लोगों को बताता हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों को द बेस्ट से बेस्ट जानकारी दी जाए, द बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी दी जाए, और वो भी खुले मंच पर दिया जाए, यहाँ पर दिया जाए, आमने सामने दिया जाए। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, ठीक है। तो बस लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।